में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में, ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पे बात हो जाएगी। तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा उन पर पावर है वो करें। पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान। आप बताइए। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं चंद्रशेखर आजाद की। नगीना सीट पे 1,75,000 वोट से जीत दर्ज करने के बाद अब चंद्रशेखर आजाद की जो बैट है वो लगातार पार्टियों में बढ़ती हुई जा रही है। वहीं तनुज पुनिया जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की खुल के तारीफ करते हैं कि वो एक युवा चेहरे हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में जा रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, उनके इस डिसीजन, उनके इस कर्मठता की वजह से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की ये जो बढ़ती पहुंच है कहीं ना कहीं अब मायावती के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। वैसे में मायावती और चंद्रशेखर आजाद का कॉन्फ्लिक्ट आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है अगर इन दोनों का गठबंधन नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद अगर बीएसपी में शामिल हो जाते हैं तो क्या चंद्रशेखर आजाद को किसी तरीके का फायदा होगा, या फिर वो इंडिया गठबंधन का अगर रुख करते हैं या कांग्रेस पार्टी का अगर रुख करते हैं तो क्या किस तरीके से बातें निकलकर सामने आएंगी, किस तरीके से आने वाले दिनों में उनका जनाधार होगा। और जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ जाना ही स्वीकार करेंगे और वहां पर इंडिया गठबंधन में अगर जाते हैं तो वहां अखिलेश यादव का सामना करना पड़ सकता है। और ये जो हिचकिचाहट है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की वो अखिलेश यादव की वजह से हो सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जो उनके रिश्ते हैं बीच में बेहद गड़बड़ाते हुए नजर आए थे। और ऐसे में नगीना सीट को लेकर पूरा विवाद था और नगीना सीट पर ही चंद्रशेखर आजाद जीत दर्ज कर लेते हैं और अखिलेश यादव के प्रत्याशी को बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन ऐसे में क्या वो फिर से मनमुटाव दूर करके फिर से इंडिया गठबंधन का रुख करेंगे या अखिलेश यादव का रुख करेंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो वोट बैंक है वो मायावती के वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेधमारी करने का पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता हुआ नजर आता है तो अब जाहिर तौर पर देखा जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद की तो मुश्किलें नहीं, लेकिन मायावती की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ऐसे में चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से झुकाव उनका कांग्रेस की तरफ दिखाई दे रहा है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि प्रियंका गांधी उनको कोई बड़ा ऑफर देते हुए नजर आए। और प्रियंका गांधी अगर ऐसा कुछ करती हैं, राहुल गांधी अगर ऐसा कुछ करते हैं तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद का जो वोट बैंक है वो इनके खेमे में आता हुआ नजर आएगा। लेकिन जाहिर तौर पर अगर इसका जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का होगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो मायावती को चंद्रशेखर आजाद को उत्तराधिकारी या नेशनल कोऑर्डिनेटर पद अगर सौंप देती हैं तो फिर हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो गठबंधन है वो मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और इंडिया गठबंधन और बेहतर तरीके से दोनों के साथ मिलकर काम करता हुआ भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आएंगी। और क्योंकि दलित वोट बैंक इस बार भारतीय जनता पार्टी से छिटकता हुआ नजर आया है तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि वोट बैंक में सेधमारी मायावती और चंद्रशेखर आजाद और इंडिया गठबंधन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 10 से 15 सीटों पे सिमट जाए, इसमें भी कुछ कहा नहीं जा सकता। और इस बार का 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप होता हुआ नजर आया, ऐसे में उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन वहीं चंद्रशेखर आजाद कल अयोध्या गए, अयोध्या में वहां पर जो सुरक्षा कर्मी थे उनको लेकर उन्होंने बड़े सवाल खड़े किए और ऐसे में जनता का उनका ये अंदाज बेहद पसंद आया और ये वीडियो काफी वायरल हुई। अब भी ये वीडियो देखिए कि क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद। के बाद सर अयोध्या आकर के यहाँ से लखनऊ जाना है, क्या कहेंगे सर? सर मैं अयोध्या इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट मिस हो गई और मुझे लखनऊ मेरी मीटिंग है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मैं अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोज़गार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है, कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में, ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया मेरी रैलियों में कि वो जब हम
अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पे जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग, अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है, मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पर पावर है वो करें, पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें, वो भी इंसान। आप बताइए। अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट है शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पर नहीं चलेगा ना, इसके लिए समझना पड़ेगा, और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो अभी निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं, किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए, ये धोखा है, और इसकी जाँच और जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद सफाई। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, दूसरा बात यह है, अयोध्या में आप आए हैं, अयोध्या से भाजपा आ गई और लोग यहाँ पर अफवाहें फैला रहे हैं, सब सोशल मीडिया पे कर रहे हैं कि अयोध्या ना आए, दर्शन न करें, पूजा न करें, यहाँ पर लोगों से बात कर दूरी बना करके। मैं फिर कह रहा हूँ, ये गलत है। राजनीति अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है। जो धार्मिक आस्था रखते हैं उनको आना चाहिए, लेकिन जो ये समझते हैं कि भाई हमें राजनीतिक वोट को बहुत सोच समझ के देना चाहिए, उन्होंने फैसले लिए, तो जनता का फैसला सर्वमान्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इस पर लड़ना नहीं चाहिए। 2027 का चुनाव कैसे रहेगा सर? आप बहुत मजबूती से लड़ेंगे, 403 सीटों पे अपने दम पे लड़ेंगे। दिल्ली जल संकट को लेकर के जी, केंद्र में कहीं ना कहीं मनमुटाव भी धीरे धीरे दिख रहा है। केंद्र की सरकार आपने देखा ना, वो लंगड़ी सरकार है, वो कभी भी गिर सकती है, उसके हालात क्या है सब जानते हैं, और वो किस तरह बनी है आप ये भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। 400 पार का नारा देने वाले 250 क्रॉस नहीं कर पाए सर, समझिए ना क्या चल रहा है। जनता खिलाफ है, ये पूरा चुनाव जनता ने लड़ा, और अयोध्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण। और प्रधानमंत्री जी भी देखिए बहुत करीब से बच गए, वरना तो हो सकता है कि बनारस में भी खेला हो जाता। किस चीज़ को? पानी की समस्या लगातार। हाँ, अयोध्या वाले अगर दिल्ली की चिंता कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो देखा हमने किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद का पुलिस कर्मियों को लेकर रुख रहता है, नीट के जो पेपर्स लीक हुए उसको लेकर किस तरीके का रुख रहता है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद लगातार अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आने वाले दिनों में चंद्रशेखर आजाद की किस तरीके से राजनीतिक एक पड़ाव रहने वाला है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।